हाय। नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों मैं आज एक मैंने सोचा कि कुछ नया वीडियो डालते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स या जो देखने वाली ऑडियंस होती है उनसे एक मुलाकात हो जाएगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे बोलना रहता है कई बार। साथ ही साथ वैसे भी मेरी आदत है, अक्सर मैं नए नए वीडियोस जैसे दूसरे वीडियोस डालता हूँ वैसे ही सोचता हूँ कि हमेशा अपने सब्सक्राइबर से, पब्लिक से ज़रा मेल मुलाकात हो तो अच्छा लगता है। कुछ खास विषयों पर या किन्हीं अन्य बातों पर भी बहुत बढ़िया से चर्चा या बातचीत, वार्तालाप हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम कुछ विशेष विशेष विषय पर चर्चा तो करेंगे ही। तो पहले वो जो हमेशा का हमारा बोलना होता है, चाहे मेरे वीडियोस के बारे में हो या और किसी बात के बारे में हो, उसको आज हम बीच में लेंगे, बाद में लेंगे उसको थोड़ा। पहले मैं आपको आज बता देता हूँ कि आज अपन एक चर्चा, वार्तालाप, और जो ज़्यादा लंबी हो जाए तो उसमें भी बहुत कुछ दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे उसमें लोड होने में समय लगता है और भी कई चीज़ें हैं। तब भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करता हूँ। और अभी तो रात का टाइम है, मैं अभी रात में कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो। तो अपन ज़्यादा देर ना लेते हुए, वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे, पर ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं आपको आज अपना विषय बताता हूँ। तो आज अपना चर्चा का विषय है दोस्तों कि हाल ही में अभी महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा इलेक्शंस जो पहले ही जाहिर हो चुके थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जाहिर हुए, जिनका कि अभी वोटिंग होना बाकी है महाराष्ट्र में। तो विधानसभा इलेक्शंस पर आज हम चर्चा करेंगे और थोड़ी सी अपने वीडियोस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि मैं आज खास रामायण सीरियल में के सुग्रीव और रावण का जो एक युद्ध हुआ था, यानी जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव युद्ध उस वक्त प्रारंभ होना बाकी था दोस्तों। तो लंका में एक पहाड़ जैसी जगह है, पहाड़ था बहुत ऊंचा, उस पर लंका नगरी का अवलोकन करने के लिए विभीषण के साथ गए थे। तो वहां से विभीषण ने उनको लंका नगरी का कुछ भाग वगैरह दिखाया था, बहुत सा भाग दिखाया, बताया। तभी लंका के रावण अपने महल के छत पर, जिसे एक गोपुरम करके भाग था, उस पर अचानक आया था अपने कुछ मंत्रियों के साथ, जहां प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और विभीषण ने देखा और सुग्रीव ने भी देखा। तो वो रावण है, ये देखकर महाबली सुग्रीव, जो कि धर्मवान भी थे, धर्मपरायण था, महाबली भी था और अच्छे व्यक्ति थे, तो वो रावण को देखकर अचानक आग बबूला हो गए थे और वहां से उड़कर जाकर छत पर युद्ध किया था रावण के साथ।
तो वो वीडियो में डालने वाला था दोस्तों, उसके मैंने ट्राई भी किया, लेकिन किसी कारण से वो हुआ नहीं बराबर, यानी लोड नहीं हो पाया। तो वो मैं बाद में डालूंगा, और भी वीडियो आते रहेंगे मेरे। तो आज अपन अब अपने ज़्यादा समय ना लगाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन पर चर्चा चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चर्चा में अभी अपने को पहले क्या देखना पड़ेगा कि ये जो भाजपा की सरकार है, पिछले 10 सालों से, 10 क्या 11 हो गए, अभी तो 11 हो रहे हैं। तो 2014 से जब लोगों ने ये सोचकर मोदी और उनकी पार्टी को वोट दिया था कि भाई ये आकर कुछ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। पहले जैसे तकरीबन 55 से 60 साल, 70 बोलते हैं, 70 साल नहीं, 70 साल 75 साल तो आज़ादी होकर ही हो गए भारत को। उसमें से 15 साल भाजपा की बीच में कुल मिलाकर करके देखा जाए तो 7 साल रही है, या कुछ उसमें और दूसरे मिलीजुली सरकारें वगैरह ऐसे मिलाकर 17-18 साल तो वैसे ही रही है दूसरे पक्षों की। भाजपा भी 13 से 14 साल सत्ता में रहे। अटल बिहारी के टाइम 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान चुने गए थे, जिसमें कि एक बार पूरा 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, और एक बार 13 महीने के लिए सरकार थी जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो सरकार को संसद में मत नहीं मिल पाया, 1 वोट से सरकार गिर गई थी, और एक बार शायद 13 दिन की ही सरकार थी। तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार कम से कम पंतप्रधान बने हुए। तो वो कार्यकाल मिला लिया जाए, और बीच में मिली जुली सरकारें थी, साथ ही अभी 11 साल से है, तो 15 साल के आसपास कम से कम दूसरी सरकारें रही। और ये झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 साल कांग्रेस में राज किया। अब आप ही बताओ, 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ तो अभी हुई, हाँ, इसी साल हुई थी, समझे नहीं आप? तो 75 साल में से अगर 70 साल कांग्रेस राज कर रही थी, तो क्या इन्होंने सिर्फ 5 ही साल राज किया? यानी झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं। 55 से 60 साल ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की सरकार थी। तो अब अपन मूल बताने के लिए मैंने भूमिका बांधी पहले की, जैसा इनकी एक आपको जानकारी दी, हिस्ट्री बताई कि जिस कांग्रेस को नाम रखकर मोदी और उनके नेता भाषणों में हमेशा बड़ी बड़ी बातें करना, ये ऊंची ऊंची बातें करना, इलेक्शन यानी पहली बार जीत कर आने से पहले मोदी जी क्या करते थे, इलेक्शन में क्या बोलते थे? पिंक रिवॉल्यूशन की बात करते थे। पिंक रिवॉल्यूशन यानी क्या, ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। पिंक रिवॉल्यूशन यानी वो बात है कि जो गायों को काटा जाता है भारत में और उनका मांस बेचा जाता था, और गाय हिंदू धर्म में पवित्र पूजनीय मानी गई है, और हिंदू संस्कृति के मूल बातों में गाय भी आती है। गंगा, गायत्री, गाय, उसके साथ ही साथ राम, कृष्ण, संत आदि, ये सब अपने संस्कृति का हिस्सा है, प्राचीन सनातन संस्कृति का हिस्सा है। तो गाय का जो मांस बेचा जाता था कांग्रेस के टाइम, और उसे काटा जाता था, तो उसे बंद करने का ये हमेशा भाषणों में बोला करते थे। उसको पिंक रिवॉल्यूशन बोलते थे वो सब, कि भाइयों और बहनों, भारत में जो गाय कटती है ना, उससे मेरा कलेजा चीर जाता है, मेरा कलेजा कांप जाता है।
तुम एक बार मुझे चुनकर दो, मुझे कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दो, तो मैं पिंक रिवॉल्यूशन लाऊंगा, गाय का वध, गाय का हत्या बंदी करूंगा, या हिंदुओं के लिए काम करूंगा, हिंदुओं के लिए ये करूंगा, हिंदुओं के लिए वो करूंगा। तो ऐसा बोलकर ये लोग उस वक्त लोगों को बरगलाया करते थे या बताया करते थे। तो हिंदुओं ने उस वक्त इनको ऐसा सोचकर वोट दिया कि चलो भाई इनको भी मौका देना चाहिए, और जो कि लाजमी था। और मैं एक और बताना चाहता हूँ कि पहले मैं मोदी या भाजपा का काफ़ी समर्थक था, और इसीलिए था कि मुझे भी ये लगता था कि भाई कांग्रेस को काफ़ी मौका दिया हिंदुओं ने, लोगों ने। मैं भी उस वक्त उल्टे ऐसा यानी क्रोधित होता था लोगों पर, पब्लिक पर, कि बार बार एक ही पक्ष को क्यों दे रहे हो, जबकि उसे हिंदू विरोधी माना जाता है, या ये है वो है। तो मैं भी सोचता था कि इनको कम से कम 10 साल मिलना चाहिए, 5-10 साल तो भी मिलना चाहिए इनको। तो इसलिए तब लोगों ने सोचकर, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होने से मैं उनका पूरा आदर करता हूँ, पर एक नागरिक की हैसियत से या बाकी भी हिंदू होने के नाते या किसी भी नाते, बहुत से लोग बनाते हैं वीडियोस हिंदुत्व पर, वैसे ही मैं बना रहा हूँ। तो आवाज़ उठाना हमारा काम है, सरकार तक कोई भी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। बहुत से लोगों ने आज तक प्रयत्न किए, बहुत से हिंदूवादी नेता हो, यानी दूसरे भाजपा के छोड़कर, भाजपा के कोई हिंदूवादी नहीं है, सब झूठ बात है। ये सिर्फ वोट के लिए हिंदुओं को बरगलाते हैं, ये हमेशा कांग्रेस की तरफ उंगली दिखाकर अपनी जान बचा लेते हैं। इनको कुछ भी पूछो, किसी विषय पर बोलो कि हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या कहना है, या गौ हत्या के बारे में क्या कहना है, तो इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे, गोल गोल बातें करने लग जाएंगे, घुमाने लग जाएंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये हिमालय से लेकर रामेश्वर तक जो भूमि है उसके बीच में रहने वाला वो हर कोई हिंदू है। ये जो आरएसएस की नीति है, आरएसएस जो बताता है, यानी उसमें सभी आ गए दूसरे भी। तो क्या ये सच है? जो अपने आप को बाबर, अकबर, औरंगजेब के खानदान से जो अपना जुड़ा हुआ बोलते हैं, जो बाहरी जिन लोगों ने अपने देश पर आक्रमण किया, जैसे अपना मोहम्मद गौरी, दूसरा वो खिलजी था, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, तो ये बाहरी प्रांत से, बाहरी देशों से आए हुए लोग हैं जिन्होंने यहाँ आक्रमण करके यहीं के हिंदू राजाओं के गद्दारी के कारण ही और कायरता के कारण यहाँ की भूमियाँ छीनी, यहाँ के राज्य छीने, और यहाँ आकर वो यहाँ के जबरदस्ती यहाँ के बादशाह बन गए। तो उनको जो अपना वंशज मानते हैं, जो बाहरी है, हालांकि कोई जो विशेष धर्म है उसको क्या यहाँ रहने का अधिकार नहीं, क्या रह नहीं रहा है क्या, यार उसको पूरे नागरिक के अधिकार मिलते नहीं क्या? मिलते हैं। और जहाँ तक यहाँ रहने वाला हर नागरिक को अधिकार है, जो भी संविधान के अनुसार अधिकार होने चाहिए। पर वो मानता है क्या, वो हिंदुओं के बारे में बोलता है क्या कि नहीं भैया हिंदुओं की भूमि है, हम रह रहे हैं, हमको अधिकार है, सब मान्य है, और आपको कोई निकालेगा भी नहीं। अगर आप अच्छे रहते हो, ये है वो है, और निकाल भी नहीं सकते, अब इतने साल हो गए, क्या होने वाला है? तो ये जो मानते नहीं है, तो ऐसे जो विशेष धर्म है जिसपे कई लोग अच्छे हैं, मैं एक साथ नहीं बोल रहा कि जो अच्छा विचार रखते हैं, परंतु ऐसे लोग कम हैं और उनको अधिकार है, उस बारे में मेरा कोई कहना नहीं है। अगर सरकारें चाहती तो उसमें बहुत सा कुछ कर सकती थी कि उनको वीजा के जो अधिकार दिए हुए वो कम कर सकते हो, या किसी भी जाति धर्म को अगर वीजा के अधिकार दिए जाए तो कम करने चाहिए, कम कर देना उनमें के, उनके आरक्षण कम करना, हिंदुओं को भी पूरा मौका देना, हिंदुओं को पूरा बराबरी का मौका। क्या हिंदू का तो स्थान पहला है वास्तविक, ये देश हजारों करोड़ों सालों से हिंदुओं का है। रामकृष्ण पहले आए थे या दूसरे धर्म के लोग यहाँ पहले आए? तो ऐसा वो जिस चीज के लिए नाम रखकर आए थे, तो उन्होंने देश में क्या किया? भाजपा ने आने के बाद कितना हिंदुओं के लिए काम किया?
और वो एक डिटेल अलग चर्चा होगी, कभी हम बराबर विशेष उस पर विचार करके चर्चा लेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो पहले मैंने आपके लिए भूमिका बांधी। अब हम महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन पर आते हैं। इस पर आगे भी थोड़ी चर्चा होगी। आज वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो अब देखिए महाराष्ट्र में, देखिए दोस्तों ये जैसे मैंने बोला भाजपा की भूमिका बताई, पहले भाजपा के बारे में जानकारी दी, तो पूरे भारत में इनका यही प्रयोजन होता है। किसी भी राज्य में विधानसभा के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, इनकी हिंदुत्व की बात शुरू हो जाती है। हम तो कहते हैं हम कोई ये है क्या, विशेष धर्म के विरोधी है क्या? नहीं है, पर हमारा ये कहना है कि जो जिस संस्कृति की, जिस बहुसंख्यक संस्कृति की जो भूमि है, आप उसमें दूसरे जो अपने को दूसरे धर्म से जोड़कर दूसरे बाहरी लोगों से जोड़ते हैं, उनको इतने अधिकार दे के रखे हैं कि वो हिंदुओं के ऊपर हावी हो गए हैं और हिंदुओं को नीचा करके रख दिया। 8th क्लास का 8th सिटीजनशिप बना के रख दिया हिंदुओं को, 8th स्टैंडर्ड का। तो ये कहाँ तक बराबर है? तो इस पर मेरा हमेशा विरोध है सरकार को या जो भी है। तो अब ये कहने का मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे पूरी पहले की हिस्ट्री तो काफ़ी है ही, जिसमें कि बहुत से लोगों को मालूम है, जो महाराष्ट्र के होते हैं या बाहर के भी बहुत से लोगों को मालूम है कि कैसे पहले उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, वो भाजपा के साथ 2018 तक पहले भाजपा के साथ थी, ये तो आपको मालूम है। फिर 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन की बात हुई थी, तो उस वक्त क्या घटनाएं हुई थी वो मैं थोड़ा सा बीच में लूँगा, जिसके कारण उद्धव ठाकरे जी ने इनसे अपना नाता तोड़ लिया, शिवसेना ने इनसे नाता तोड़ लिया भाजपा से, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की और नेशनल कांग्रेस इंदिरा गांधी की, इसमें वो शामिल हो गए और उनके सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने 2019 में पहली बार विधानसभा इलेक्शन के बाद। तब राज ठाकरे की भी मनसे पार्टी भी इलेक्शन में हुआ करती थी, पर उनको कोई वोट ज़्यादा मिले नहीं उस वक्त। तो उनके 2 ही आमदार चुनकर आए थे दोस्तों, मनसे के 2 ही आमदार विधानसभा में थे। बाकी उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उस वक्त 56 आमदार थे 288 में से। 52 आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे और कुछ ऐसे, कांग्रेस का ठीक आंकड़ा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 45 से के आसपास कांग्रेस के आमदार थे। तो इनके और कुछ निर्दलीय लोगों के मदद से उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने तब मुख्यमंत्री का पद हासिल किया और मुख्यमंत्री बने। अब आते हैं इस इलेक्शन पर। तो अब ये कैसा हो गया, ये जो 3 पक्ष थे, 3 पक्ष है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस और बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना। अब ये भाजपा का हमेशा फंडा रहा है कि इन्होंने खुद ने काम तो कुछ किया नहीं, हिंदुओं के लिए काम नहीं किया है। विकास के नाम पर झूठ बोलते रहे। अरे भाई, देश का विकास कब होगा? हाँ, देश का विकास क्या सिर्फ रास्ते बनने से और बिजली पानी देने से होता है क्या? देश की कोई सांस्कृतिक, जो यहाँ की बहुसंख्यक संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत, मंदिर है, ऐतिहासिक जगह हैं, धरोहरें हैं, यहाँ के जो महापुरुष है, जो क्रांतिकारक हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
उसके साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी जी भी थे, लेकिन गांधी जी का एक अलग प्रकार था, उस पर मैं अभी नहीं बोलता। तो गांधी जी उतने नहीं थे जितने ये लोग थे। और जैसे बहुत है, खुदीराम बोस, मदन लाल धिंगरा, 7.5 लाख क्रांतिकारकों ने जब अपना बलिदान दिया तब देश आज़ाद हुआ था। और तब उन्होंने देश के बारे में क्या सोचा था, किस लिए बलिदान दिया था उन्होंने क्या यह सोचा था कि आगे जाके ये कोई विशेष तथाकथित पार्टियां, पहले कांग्रेस ने करने की कोशिश की वैसा बहुत कुछ हिंदू विरोधी कार्य या देश विरोधी कार्य, लेकिन फिर उसी चीज का नाम करके दूसरी पार्टी आएगी, वो भी उससे उल्टे ज्यादा करेगी, उनसे कई गुना ज्यादा, हजारों लाखों गुना ज्यादा दूसरी पार्टी भाजपा जो इसके नाम से आई, या कोई भी जो पार्टी है आज भी, समाजवादी पार्टी हो या मायावती की पार्टी हो, ये हो वो हो, तो ये हिंदुओं के लिए क्या काम करते हैं या हिंदू देश के लिए क्या काम करते हैं, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के लिए क्या काम करते हैं? क्या सिर्फ रास्ते बांधने से और ये करने से हो जाता है क्या? और उसमें भी रास्ते बांधना या बाकी करना, इसमें सचमुच कितने काम किए? रास्तों के मामले में मोदी सरकार के कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए। हाँ, करोड़ों रुपए का घोटाला उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे में किया। दिल्ली का जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो, उसमें गड्ढे पड़ गए, टूट गया, वाहन जाते हैं तो बीच में गड्ढे आते हैं, पानी भरता है, ये ऐसा इनका काम है। और टोल टैक्स भी वसूलते हैं ऊपर से। पहले से टोल टैक्स कितना बढ़ा दिया इन्होंने, पहले क्या टोल टैक्स हुआ करता था? आज छोटी छोटी जगहों से जाओ, जब गाड़ी लेते हो तो गाड़ी के लिए आरटीओ भरते हो कि नहीं? तुम 15 साल का आरटीओ पहले ही भरा रहता है, उसके बावजूद और टोल टैक्स भी भरो। और कितना बढ़ा दिया टोल टैक्स छोटी छोटी जगह के लिए। आज कहीं भी बड़े एक्सप्रेसवे पर या किसी हाईवे पर जाओ तो 200, 300, 100 इस हिसाब से टोल टैक्स लिया जाता है। तो ये सब क्या है? मतलब इसको विकास कहते हैं कि हिंदुओं का लूटो और दूसरी जगह लगाओ, जिनको कि हम अलग धर्म का बोलते हैं। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, मैं फिर बता रहा हूं, वो अगर अच्छे रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोष सरकार का है। इस सरकार ने ऐसा करना क्यों चाहिए? हर एक को पूरा अधिकार है, तो फिर हिंदू को क्यों नहीं पूरा अधिकार? ये भी तो एक बात है। और इनको हर बात में छूट क्यों? अच्छा, तो ये इलेक्शन में फिर बाद में क्या हुआ कि ये इनकी हमेशा की आदत है। तो इन्होंने पिछले 1 साल पहले, तकरीबन 1-1.5 साल पहले इनकी पार्टी से, शिवसेना से देवेंद्र फडणवीस जो थे, जो कि वो भी उस वक्त हिंदुत्व की बात किए थे, और वो अच्छे भी आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इस पक्ष के साथ जो भी जाता है वो फिर इसी पक्ष के जैसा हो जाता है। तो ये कुछ आप अपने 42-43 आमदारों के साथ उस वक्त शामिल हुए, यानी इनको ही भाजपा ने तुड़वाया, क्या किया क्या नहीं, ऐसे बहुत सी बातें सुनने में आई है कि भाई भाजपा ही ऐसा करती है किसी भी राज्य में जीतने के लिए, कि मैं जीत नहीं सकता तो फिर सामने वाले के पार्टी के लोग तोड़ो, विधायक तोड़ो। ऐसा सुनने में आता है, बहुत बार पेपरों में आता है, या कुछ ऐसा विपक्ष के नेता बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष के नेताओं का आरोप है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, कि भाई ये तोड़कर ये विधायकों को अपनी तरफ किए या करते हैं। अब वो एक खोज करने पर जरूर पता चलेगा कि सचमुच ऐसा है कि क्या है। पर ये तो पता ही चलता है कि जब ये चुनकर नहीं आते तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो घपला करते ही हैं। इनको सत्ता चाहिए, हर जगह सत्ता चाहिए, सिर्फ काम कुछ करने को नहीं होना, काम गिराने के लिए नहीं है। तो इसलिए इनके विधायक देवेंद्र फडणवीस के साथ इनके 43 विधायक इधर आए, तो उनको पार्टी में शामिल कर लिया भाजपा ने। फिर वो कोर्ट में जो केस चली, ये है वो एक लंबी बात है। वो चिन्ह के लिए झगड़ा, कोर्ट में पार्टी का चिन्ह हासिल करने के लिए जो जब इन्होंने कोर्ट में केस डाली उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने कि भाई ये चिन्ह हमारा है, ये चिन्ह इनको ना दिया जाए, और ये पार्टी भी हमारी है, शिवसेना। पर वो सुप्रीम कोर्ट से वो चिन्ह पर देवेंद्र फडणवीस की जो शिवसेना है उसी को अधिकार माना गया,
उनका अधिकार माना गया और वो चिन्ह पर भी अधिकार माना गया शिवसेना के। वैसे एनसीपी के अजित पवार को हाल ही में उस चीज़ को भी 7-8 महीने से कम, ज़्यादा नहीं हुए, 7-8 महीने से ज़्यादा नहीं हुए उस बात को भी, या 1 साल हो रहा होगा, मेरे हिसाब से 8-10 महीने के ऊपर नहीं हुए, उनको भी ऐसे ही अपनी पार्टी में जोड़ लिया। तो अब ये उनकी भी पार्टी का वैसे चिन्ह और इसका ये सब वो सारा बखेड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गई बात ये वो, उसमें भी फिर शरद पवार की पार्टी का चिन्ह और शरद पवार का पार्टी का जो नाम है वो इनको मिला। तो फिर शरद पवार साहब ने अपनी पार्टी के लिए दूसरा सिंबल लिया है, तुतारी है उनके पार्टी का सिंबल, और एनसीपी का महाराष्ट्र इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, और उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी को, ये उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना ये अलग बनी और देवेंद्र फडणवीस की शिवसेना अलग बनी। वैसे अजित पवार की एनसीपी अलग बनी और शरद पवार जी की एनसीपी अलग बनी, अलग गुट बने दोनों। तो शिवसेना को मशाल की निशानी मिली। अब ये ऐसे 3-3 गुट दोनों तरफ हुए हैं। अभी आज दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बोला था, मैं रात को वीडियो कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं आपको काफ़ी जानकारी दिया, पहले भी दिया, भाजपा के बारे में भूमिका बांधा, बाकी का भी किया, और मोदी जी का आदर आज भी करता हूँ। आदर मतलब पंतप्रधान करके, सिर्फ पंतप्रधान पद का आदर, वैसे गलत कार्यों का आदर नहीं करता मैं। तो ये जो, हाँ, पहले जानकारी दी आपको और बाद में इस विषय पर बोला, तो अब मैं इसको एक जल्दी में निपटाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से उसको डाउनलोड करने में भी समय जाता। डाउनलोड हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। और तो ऐसे 3 गुट बने। तो अब इन 3 गुटों में अब इधर घमासान चालू है। तो मैं तो जहाँ तक सोचता हूँ कि भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में आती है। गायों का, हाँ, गायों का जब मैंने बोला था कि भाइयों और बहनों, वो जो बताया था मोदी जी के भाषण में कि मेरा कलेजा कांप जाता है, गाय की हत्या सुनकर मेरा कलेजा कांप जाता है, और ऐसा है और वैसा है, मैं आने पर ये करूँगा वो करूँगा। और इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने जो अवैध बूचड़ खाने हैं, वैसे तो बूचड़ खाना कोई भी सही नहीं होना चाहिए, किसी भी प्राणी का कत्ल करने की जगह क्या अच्छी मानी जाएगी? तो उसमें क्या वैध और अवैध? मैं तो कहता हूँ सभी गाय काटने के या कोई भी निरीह प्राणी काटने के बूचड़ खाने बंद होने चाहिए, चाहे वो वैध हो या अवैध। तो ये पार्टी इतनी मक्कार पार्टी है कि ये गाय हत्या को बंदी करने के नाम पर सत्ता में आई। आज 11 साल से एक कानून नहीं बना सकी, एक राज्य में कानून नहीं है बराबर। कुछ राज्यों में वहाँ की राज्य सरकारों ने बनाया है, जिसमें हो सकता है भाजपा की 1-2 राज्य हो, लेकिन वो भी नहीं है, भाजपा का कोई राज्य नहीं है, दूसरे राज्य की सरकार ने बनाया है। तो एक आधा हो सकता है, मेरी जानकारी अगर कम होगी तो, भाजपा का राज्य जहाँ गो हत्या पर बंदी है, पर वो नाम के लिए कुछ नहीं होता वहाँ। तो राज्यों में तक इन्होंने किसी सरकार को कहा नहीं कि कानून बनाओ। और वैसे राज्य सरकारों का काम बाद का है। अगर केंद्र सरकार ही केंद्रीय कानून बनाती है किसी विषय पर, तो राज्य सरकारों को अपने आप मानना पड़ेगा। तो इन्होंने उल्टे अवैध बूचड़ खानों वालों से करोड़ों का चंदा हासिल करके उनके अवैध बूचड़ खानों को चालू रखने की परमिशन दी, और लोगों को झूठ बताते हैं। लोगों को पता सामने नहीं आने दिया इन्होंने ये बात आज तक, कि आपने बहुत से दूसरे भी वीडियो में सुना होगा दूसरे लोगों के कुछ, कि ये बात सामने नहीं आने दी है इन्होंने कि भाई ऐसा ही चंदा लेकर काम करते हैं, अवैध बूचड़ खाने चालू रखे। और उल्टे गाय के बीफ का इंपोर्ट यानी एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ गया कांग्रेस के टाइम से। तो ये ऐसी झूठ प्रचार करके सत्ता में आने वाली पार्टी है। तो इनमें 3 गुट बन गए। तो अभी भी अब महाराष्ट्र विधानसभा में इनका वो चालू है अभी, और दूसरे पक्ष से भी जोर से प्रयत्न चालू है। तो अब इसमें कौन चुनकर आता है क्या नहीं, वो तो अब विधानसभा इलेक्शन के निकाल के बाद पता चलेगा दोस्तों, कि इस बार भी हिंदू भ्रम में आते हैं कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी और एनसीपी और कांग्रेस को चुन के देते हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तो इनका वही झूठ प्रचार प्रसार चालू है अभी भी। अब जैसे इलेक्शन आए तो इनका हिंदुत्ववाद जागा हो गया, झूठा छद्म हिंदुत्ववाद, भाइयों और बहनों और ऐसा और वैसा जो है ना,
और हिंदुओं को ये करना। इलेक्शन के पहले जब पिछले 2019 में ये मुख्यमंत्री बने थे उद्धव बाला साहेब ठाकरे और 3-4 साल तक उनकी पार्टी का राज था, तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस क्या करते थे, 3-3.5 साल राज था तब, जागो रे हिंदू एक बार जागो, तो ऐसा करके बम्बई के वो कौन सा पार्क है वहाँ उन्होंने भाषण दिया था, उसमें जागो रे हिंदू एक बार जागो, तो तब इनको हिंदुओं की याद आई थी ना। और जब ये अभी सत्ता में दोबारा आ गए महाराष्ट्र में 2 साल से, तो इन्होंने विशेष धर्म के लिए कई प्रकार की योजनाएं जाहिर कर दी। ये भाजपा की ही, ये जो है देवेंद्र फडणवीस की जो पार्टी है, इन्होंने कई योजनाएं जाहिर कर दी थी और बाद में एक नाथ शिंदे आए। तो ये इस प्रकार की ये पार्टी है दोस्तों। तो इस पर कुछ मुझे वीडियो बनाना था, अभी मैं ये वीडियो लंबा नहीं करता, आगे जब इलेक्शन का निकाल आएगा तो हम देखेंगे। और मेरे जो दूसरे वीडियोज़ हैं दोस्तों वो भी आते रहेंगे, पर थोड़ा समय के हिसाब से मुझे देखना पड़ता है। तो ठीक है, जो मैं बोलता हूँ, तो मेरे जो वीडियोज़ है, शॉर्ट्स है, वीडियोज़ है, उनको सब्सक्राइब करें आप, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक्स भी देना चाहिए। लाइक्स देने में क्या हर्ज क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है। और मैं 1-2 वीडियो बाद में वो जो डिसलाइक वाला कुत्ता सुअर, उसकी बहन का मैं पति हूँ, मैं डिसलाइक वाले को आज भी बताना चाहता हूँ कि तेरी बहन का मैं पति हूँ, हरामी की औलाद, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो उस पर मैं बाद में कभी और वीडियो बनाऊंगा। तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और ऐसे ही आपको नई नई चर्चा सुनने को मिलेगी। हरामी की औलाद जो मैंने शब्द बोला वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उस पर कोई पीछे भी नहीं हटने के सवाल ही नहीं है। सिर्फ मैंने अभी उसका उल्लेख किया, अभी कोई उसका बारे में मुझे बोलना भी नहीं था कि ये शब्द सही है कि नहीं है। सही है वो, और है वो हरामी की औलाद, उसको मैं अच्छा सुनाऊंगा, बाद में अच्छी निकालने वाला हूँ उसकी। अभी ठहरो जरा, उसकी अभी समय आ रहा है उसका, जो डिसलाइक वाले हैं 1-2 सुअर। तो ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ आपके सामने बोलना था। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय बजरंगबली।